वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। कि रफी साहब के नाम को 41 तरीकों से घुमा घुमा के पेश किया गया। हाँ तुम मुझे नाम के मामले में रफी साहब के साथ भी बहुत सारे खिलवाड़ हुए, लेकिन एक मासूम सा दिल भी। जब 3 फिल्मों में रफी साहब के गाने तो मौजूद थे, लेकिन टाइटल में रफी साहब का नाम नहीं था। इन सारे हंगामों में खुशबू ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और आज फिर एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी शख्स की शख्सियत की पहचान उसका नाम होती है। और यही कारण है कि इंसान के जन्म लेते ही घर वाले उसका नामकरण कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, क्योंकि आगे चलकर उसी नाम से उसकी शिनाख्त बनती है, उसी नाम से समाज में, दुनिया में उसे पहचाना जाता है। और ये नाम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी अहम चीज है कि अगर इस नाम में जरा सी भी कहीं पर कोई गलती हो जाए, उसके उच्चारण में, उसकी स्पेलिंग में, उसके लिखने में अगर एक भी लेटर का हेर फेर हो जाए तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें बहुत ही नुकसान भी उठाना पड़ता है। हमारे नाम में अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो गया तो हमारे बैंक अकाउंट नहीं खुलते, हमारा चेक ऑनर नहीं होता, हमारे वीजा रुक जाते हैं, हमारे पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होते हैं और न जाने कैसी कैसी दुश्वारियां पेश आती हैं। गोया एक इंसान का नाम और नाम का सही होना, सही ढंग से उच्चारण करना, उसे सही ढंग से लिखना, यह भी बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वाले शायद इस फॉर्मूले को नहीं मानते, इस बात को नहीं मानते, क्योंकि नाम के मामले में रफी साहब के साथ भी बहुत सारे खिलवाड़ हुए। इंडस्ट्री में जितने भी प्लेबैक सिंगर्स थे, खा वो मर्द हों या औरत हों, लता जी के नाम को कभी भी गलत तरीके से नहीं लिखा गया और न ही कभी गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया। आशा जी के नाम को, मन्ना डे जी के नाम को, उषा जी के नाम को, तलत साहब के नाम को, यानी कि जितने भी प्लेबैक सिंगर्स उस जमाने में थे, किसी के भी नाम को कभी भी न तो गलत लिखा गया और न ही कभी गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया। लेकिन रफी साहब का नाम एक ऐसा नाम था, वो लिखने में कितना टफ था या उच्चारण करने में कितनी तकलीफ होती थी, इसका अंदाजा मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं तो बड़े आराम के साथ कहता हूं मोहम्मद रफी। लेकिन उस वक्त जो फिल्में बनी थी, उन फिल्मों के टाइटल में जब रफी साहब का नाम मैं देखता था तो मुझे बड़ी हैरत भी होती थी, गुस्सा भी आता था और अफसोस भी होता था उन पढ़े लिखे विद्वान लोगों पे जो रफी साहब के नाम को तरह तरह से पेश करते थे। एक रिसर्च जो हमारे हरीश भाई ने की, उस रिसर्च के मुताबिक 817 फिल्मों की रिसर्च के बाद एक बात यह सामने आई कि रफी साहब के नाम को 41 तरीकों से घुमा घुमा के पेश किया गया। उनके उच्चारण को, उनके स्पेलिंग को तरह तरह से बदल बदल के पेश किया गया। आज हम इसी टॉपिक पे आपके सामने वो फैक्ट्स लेकर आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि रफी साहब के नाम का कैसे कैसे, उनकी स्पेलिंग का कैसे कैसे दुरुपयोग किया गया। और उसके बाद और भी एक बहुत ही खास बात बताऊंगा कि जब 3 फिल्मों में रफी साहब के गाने तो मौजूद थे, लेकिन टाइटल में रफी साहब का नाम नहीं था। है ना अफसोस की बात।
और आप ये ना समझे कि मैं आपसे कोई कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि अब मैं चलता हूं उस लिस्ट की तरफ कि जो लिस्ट ये साबित करेगा कि रफी साहब के नाम के साथ किस किस तरह से खेला गया। आइए देखते हैं। आज मैं आपके सामने वो लिस्ट तो पेश करूंगा कि जिसमें रफ़ी साहब के नाम को तरह तरह से बिगाड़ के स्क्रीन पे दिखाया गया, लेकिन साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा एक अफसोसनाक बात तो ये है कि 3 ऐसी भी फिल्में आईं कि जिनके टाइटल में रफ़ी साहब के नाम को सिरे से उड़ा दिया गया। लेकिन आइए पहले हम आपको दिखाते हैं वो लिस्ट कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि रफ़ी साहब के नाम के साथ किस किस तरह का अत्याचार हुआ। हमने कुछ ऐसी फिल्में भी नोटिस की जिनके टाइटल में न तो रफ़ी साहब की फ़नकारी का ख्याल किया गया और न ही उनकी सीनियरिटी का। 1965 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आरज़ू में रफ़ी साहब का नाम चौथे नंबर पर मुबारक बेगम के बाद लिया गया। 1963 की फिल्म आज और कल में आशा जी के बाद 1965 की फिल्म आकाशदीप में लता जी और आशा जी के बाद उषा मंगेशकर का नाम आया और उषा जी के बाद रफ़ी साहब का। अगर हम इन 817 फिल्मों पर नज़र डालें तो 1970 की फिल्म बॉम्बे टाकी में टाइटल में रफ़ी साहब की तस्वीर दिखाई गई और ये वो वाहिद फिल्म है कि जिसमें रफ़ी साहब की तस्वीर के साथ उनका नाम दिया गया। 817 फिल्मों में सिर्फ 15 फिल्में ऐसी थीं जिनमें रफ़ी साहब का नाम टाइटल में पहले आया, वगरना लता जी, आशा जी, उषा जी, सुमन कल्याणपुर और मुबारक बेगम तक के नाम रफ़ी साहब से पहले दिए गए। और 3 फिल्में तो ऐसी हैं कि जिनमें गाने तो रफ़ी साहब के मौजूद थे, पर टाइटल में गाने वाले का नाम यानी रफ़ी साहब का नाम मौजूद नहीं था। चौंकिए मत, मैं उनकी भी आपको तफसील बताता चलूं। वो फिल्में थीं कसम खून की, ये फिल्म 1977 की थी और इसमें रफ़ी साहब के गाने के बोल थे, अरे आज लुटा दो जान, अरे आज लुटा दो जान, लुटा दो जान, लुटा दो जान के मेहमान आए हैं। और 1978 की फिल्म राम कसम का गाना गजरे की कसम, गजरे की कसम, कसम वादों की कसम। ये गाना बहुत पॉपुलर भी हुआ था, लेकिन इस गाने यानी इस फिल्म के टाइटल में रफ़ी साहब का नाम मेंशन नहीं किया गया था। और 1983 की फिल्म ही फिल्म, जिसमें एक नगमा था, हमने जिनके ख्वाब सजाए आज वो मेरे सामने हैं। हमने जिनके ख्वाब सजाए। तमाम बातें आपके सामने हैं और अब फैसला आपका। मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में लोग हमेशा ही उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ करते रहे और इस तरह के बारीक पहलुओं पर किसी ने भी नज़र डालने की कोशिश नहीं की। ये नहीं समझना चाहा कि नाम की सही स्पेलिंग और अदायगी इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी अहम है। ये बात वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिनके नामों में महज एक लेटर के हेर फेर से या तो उनके चेक कैश नहीं हो सके, या उनका वीज़ा रोक लिया गया, या उनको बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं दी गई। ये और बात कि रफ़ी साहब फूल से ज़्यादा खुशबू बनकर रहे और नामों को तरह तरह से बिगाड़ने के बाद भी आवाज़ की मिठास और खुशबू वैसी की वैसी ही रही, क्योंकि रफ़ी साहब ने ही तो गाया था, खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा। खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ। और वाकई रफ़ी साहब आज भी अपनी खुशबुओं के साथ हमारी यादों में महफूज हैं। फूल नहीं हूँ जो मुरझा। तो देखा आपने कि मैंने जो बात कही वो मेरी बात किस हद तक दुरुस्त है। आप चाहें तो खुद इस बात की तस्दीक कर सकते हैं और
जिन गानों से रफ़ी साहब का नाम हटा दिया गया, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और हर तरह के तर्क, विवाद और आर्ग्यूमेंट से परे मैं आपके सामने वही बातें लेकर आता हूं जो हकीकत होती है, जिस बात में कोई सच्चाई होती है। अब मानना न मानना ये तो आप लोगों पर निर्भर है। मेरा ये काम है कि जो सच्चाइयां हैं मैं उन्हें लेकर आपके सामने आता रहूं, और अगर इसी तरह से हमें आपकी मोहब्बत मिलती रहे तो ये हमारी खुशनसीबी है। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, नमस्कार, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। खुशबू में फूल नहीं